ओके, शुरू करें भाई, है ना। ये हमारा डी ब्लॉक जो खत्म हो चुका है, तो डी ब्लॉक जो चैप्टर था उसी में था ना एफ ब्लॉक के तत्व। तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो देखो हेडिंग एफ ब्लॉक के तत्व। अच्छा देखो, पिछले क्लास में ना हम लोगों ने जो डी ब्लॉक से लिखे थे रिएक्शंस, वो तुमने करके देख लेना था। अगर करके नहीं देखे हैं तो भैया कर लेना। डी ब्लॉक के तत्व पूरा एक बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तुम्हें आ जाना चाहिए पूरा चैप्टर, ठीक है। देखो तो लिखो हेडिंग एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। इसका एक नाम और है आंतर संक्रमण तत्व। क्या नाम है इसका? आंतर संक्रमण तत्व, ठीक है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं अपन इसे अंग्रेजी में, ठीक है भाई। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड भी कहते हैं भाई। एफ ब्लॉक के अंदर हमें टोटल कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं। एक तो पढ़ने लेंथेनॉइड, क्या पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है एक्टिनॉइड्स। क्या पढ़ने हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हमें दोनों पढ़ने हैं, ठीक है भाई। 4F श्रेणी होता है हमारा। कौन होता है बताओ? 4F श्रेणी हमारा हुआ करता है, ठीक है। तो डालें फटाफट से हमें हेडिंग और हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें टोटल कितने आते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है ना। एफ ब्लॉक में आते हैं 2। अच्छा, दोनों के दोनों तीसरे समूह के तत्व हैं। कौन है? तीसरे समूह के तत्व, हाँ। आवर्त इनका कौन सा है? आवर्त इनके अलग अलग है। आवर्त है छठा और सातवां, छठा और सातवां, भैया दो ध्यान से। तो आंतर या एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कौन कौन आएगा? देखो, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। कौन कौन आता है? लेंथेनम से स्टार्ट होता है ना, लेंथेनम। देखो लेंथेनॉइड ना डी ब्लॉक में था। कहां पर था? डी ब्लॉक में था, लेकिन हम उसे एफ ब्लॉक में भी रख देते हैं, ठीक है ना। अभी बताऊंगा क्यों, ये तो खास बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो लेंथेनम है उसका जो गुण धर्म है वो एफ ब्लॉक के तत्वों से मैच खा जाता है। क्या होता है गुण उसका? एफ ब्लॉक के तत्वों से मैच कर जाता है, हम इसीलिए उसको एफ ब्लॉक में भी रख देते हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, ठीक है ना। लेंथेनॉइड हो गया। और एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड 2 आते हैं इसमें, ठीक है ना। ये सब तो हिंदी में मात्राएं ना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका थोड़ा ध्यान ना रखें। लेंथेनॉइड और कौन आता है? एक्टिनॉइड, ठीक है ना। हाँ, छोटे की मात्रा है ना, मात्रा गड़बड़ हो सकता है। एक्टिनॉइड, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है भाई। इनर छाप लो, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सीजियम से स्टार्ट होगा और लुटेनियम तक चलेगा, लेकिन पहला तत्व जो है वो एफ का लिए एलन रहेगा। कौन रहेगा? एलन है, वो डी ब्लॉक का है, वो यहाँ भी उसको स्टार्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कभी कभी रख लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो है डी ब्लॉक का तत्व। फिर यहाँ पर क्यों रख दिया? इसके नाम पर क्यों रख दिया? गुण मैच कर जाता है ना, इसीलिए 36 गुण मैच हो गए इसमें। लिख दिया भाई। लिखो, लेंथेनॉइड को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। दुर्लभ, लेंथेनॉइड को दुर्लभ, दुर्लभ ऐसे लिखते हैं ना, दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, ये तो मैंने तुमको बताया नहीं, पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथेनॉइड। क्या पढ़ रहे हैं? लेंथेनॉइड, ठीक है भाई। हम पहले पढ़ेंगे लेंथेनॉइड। कितना पढ़ रहे हैं लोग पहले? हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? हम पहले पढ़ रहे हैं लेंथेनॉइड। हम पहले पढ़ रहे हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड,
तो लैंथेनॉइड हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, तो लैंथेनॉइड को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। अब ऐसा कहा क्यों जाता है, इसके बारे में लिखो फटाफट से लिखो। क्योंकि ये प्रारंभ में ऑक्साइडों से प्राप्त किए जाते थे। लिखो क्योंकि ये प्रारंभ में ऑक्साइडों से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है ना। और ऑक्साइडों को ही हम लोग मृदा कहते थे, ठीक है ना। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रारंभ में ऑक्साइडों से प्राप्त किए जाते थे। ऑक्साइडों को और ऑक्साइडों को मृदा कहते थे, जो कि दुर्लभ से, किससे, जो कि दुर्लभ मतलब बड़े मुश्किल से, हमेशा नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते, जो कि दुर्लभ से प्राप्त होते थे। किससे दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से, दुर्लभ से प्राप्त होते थे। समझे आप कि नहीं समझे? देखो ये सुनो ध्यान से, देखो क्या कहा, लैंथेनॉइड को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता था, ठीक है ना। आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनर डी में, किसमें, आंतरिक डी कक्षक में इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझ में आया तेरे को? इसीलिए हम इसको आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, आप लोग को कहते हैं लैंथेनॉइड को। लैंथेनम से स्टार्ट होता है इसका, समझ गए इतना? अगले इतने पेज में ना लिखो, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं मनुष्य का, है ना। अच्छा, इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं? तत्व कौन कौन से आते हैं लैंथेनॉइड में? देखो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, मजा आने वाला है। देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ऐसम, ठीक है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, ठीक है भाई। इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, तब दिल में हुई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, उधर तुम याद लाई। ठीक है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, उधर तुम याद लाई। ठीक है भाई। इधर ई आर होता है ना, हाँ ई आर, इधर तुम याद लाई, वाई भी याद, याद लुटाई, लुटाई कह लो या लाई, सब टेढ़ा हो गए हैं। देखो अब दिख रहा है पूरा, दिख जानते हैं ना, याद लुटाई। तो सुन भाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, उधर तुम याद लुटाई। अरे मतलब तुम्हारे यादों को बखेरा, लुटाना मतलब बखेरना होता है ना। तो ये यहाँ पर सीजियम से ये स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है ये? सीजियम। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। कुल कितने हुए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14 है ना। 14 तत्व तो आते हैं, है कि नहीं?
ये लेंथेनम हो गया। अब ये इसके आगे ना इधर एल लिखा मिलता है, क्या मिलता है? इसका नहीं है, लेकिन हम इसको ना सामने दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये है केवल एफ ब्लॉक के तत्व, एल नहीं है, हम उसको लेकर चलते हैं। समझ में आ नहीं आया? छापो इसको फटाफट से, लेंथेनम। ठीक, अब इसमें सबका नाम हमको याद करने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है ना। को नाम याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लुटीशियम, ये तुम्हारा कौन हो गया? लुटीशियम। गैप भी छोड़ना क्या ऊपर नीचे? लुटीशियम, गैप वैप कहने देना, ऐसा आप लिखो। हमें तो इसका विन्यास से मतलब, किस विन्यास से? विन्यास से मतलब है, ठीक है ना। छाप लो, कमेंट लो। ये हो गया, लिख लिया। इसमें आ गए पीएम साहब। कौन आ गए? पीएम कौन है भैया? पीएम मोदी साहब आ गए, ठीक है ना। कौन आ गए? पीएम मोदी साहब हो गए। प्रोमीथियम, क्या बोलते हैं इसको? प्रोमीथियम। ये तत्व जो है रेडियोधर्मी है। क्या है ये? रेडियोधर्मी। अब मैं रेडियोधर्मी मतलब बजता नहीं है, ये तत्व होते हैं जो अपने आप डिके होता है, मतलब टूटता रहता है, ठीक है ना। लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसा? फिलहाल ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनो। सामान्य विन्यास कैसा होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे इस भाषा को, इस लाइन को इंग्लिश में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, तो सामान्य जो इसका होता है विन्यास, वो क्या होता है? वो होता है 4F। इसमें 1 से 14 तक आता है, 1 से, फिर आता है 5D। इसमें 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 या फिर 0, इससे ऊपर नहीं होगा। इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 0। फिर 6S में हमेशा क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया तुमको? अब देखो, यहां पर मैं बात करूंगा लेंथेनियम की। किसकी? लेंथेनम। हमारा लेंथेनम साहब जो है, मैंने कहा फिर से एफ का नहीं है, किसका है ये? डी खंड का है, डी कक्षक का है। तो लेंथेनम Ln होता है इसका प्रतीक। इसका जो विन्यास आप देखोगे तो 5D1 और 6S2 होता है। क्या इसमें कहीं एफ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसे फिर भी हम लोग कहां रख रहे हैं? एफ में। क्यों? इसका केवल एक ही मात्र रीजन है, कारण कि ये एफ ब्लॉक के तत्वों से मैच खाता है गुण में, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं। देखो, इसके बाद कौन आ रहा है? देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो सीजियम आ रहा है ना, सीजियम इसका नाम है। अब सिलीनियम इसका नाम है, सीरियम, सॉरी सीरियम। क्या नाम है इसका? सीरियम। सीजियम तो CS होता है। देखो, अब हमारे पास यहां पर कौन आया? CE। तो अगर नोबल, मतलब कि अक्रिया उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में अगर लिखें, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में अगर लिखें, तो XE इसके पास का नोबल गैस कौन है? XE। देखो ध्यान से, है ना विन्यास। तो यहां पर 4F में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा पहले। कितना आएगा? F। D में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, D में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केवल सीरियम में होगा, फिर आगे किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। किस में होगा? सीरियम। 4F1, फिर कितना? 5D में 1 और 6X में 2 इलेक्ट्रॉन। ये विन्यास है। और फिर कौन आया बताओ? सीरियम के बाद कौन आता है बताओ? सीने पर तो PR आता है। कौन आता है?
पर, प्यार नहीं पर। इसका विन्यास क्या होगा, एक्स ई होगा, ठीक है ना। 4f में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, एक एक बढ़ते रहो f में, d नहीं आएगा, 6s2 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भाई, इसमें आता है लेंथेनम में, ये तो डी ब्लॉक का तत्व है, फिर इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा अब ये, जब तक 5 ना हो जाए, जब तक 5 ना हो जाए। देखो पीआर हो गया, फिर कौन आता है बताओ, पर नदियां आ गया, तो एक्स ई और यहां पर कौन आएगा 4s2, फिर 4f3 6s2 आ गया। अब मैं सबको कितना लिखूं, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ भाई, ठीक है ना। फिर तुम्हारा पीएम साहब आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, फिर समाई हो गया, जीडी पर, जीडी पर गोडेनियम, गोडेलिनियम, हाँ डी में नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले एफ में भरेंगे तभी तो भरेंगे डी में, तो जब सारे एफ में भरेंगे तो डी में क्यों भरेंगे, है ना। देखो जीडी में, जीडी में, जीडी में फिर क्या होता है, एक्स ई। अब देखो ध्यान से, यहां पर डी आ जाएगा इसमें, 4f और यहां पर 5d, 4f 5d और 6s में तो 2 ही रहेगा, एस में सब में। देखो अब हम देखेंगे कि डी कितने नंबर पे आता है, देखना ध्यान से देखना इधर, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, अरे 7 नहीं हो गया क्या। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्धपूरित विन्यास करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, एफ में कुल कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आते हैं ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो अगर अब इसमें 8 भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, 8, तो 8 इसमें ना भर के केवल 7 भरते हैं और 1 इसमें भेज देंगे, एक कहां भेज देंगे, डी में क्यों भेज देंगे भाई, एक अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है कौन, 4f, कौन भैया, 7 नहीं आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, समझ में आया तुमको कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ इसमें कहा दिक्कत आ रहा है तुमको भैया, एफ में कुल 7 इलेक्ट्रॉन तो आने थे ना, कितने आने थे, 8 आने थे यार, देखो ध्यान से भरेंगे 7 ही, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 8वां इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो मैंने कहां भेज दिया, डी में, कहां भेज दिया, एफ में कितने भरे, 7 भरे, ठीक है। फिर ऐसे फिर से कौन है बताओ, डी, जीडी के बाद कौन है, टीबी, कौन है, टीबी, सुनो देखो ध्यान से देखो, टीबी एक्सी हो गया, तो 4f में कितने, 9, 4f में कितने, 9 आते, 9 पूरे भर दिए, और फिर डी नहीं आएगा तो 6s2, यहां पर 8 आता ना, तो 8वां एफ में ना भर के इलेक्ट्रॉन हमने काम भर दिया, इसलिए भरा है, ठीक है ना। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा ये, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, कौन सा वाला, ये वाला स्टार, ठीक है ना। इसमें डी आता है विन्यास, पूछता है क्यों आता है, इसमें डी में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे एफ में भर जा रहे हैं, एफ में, जब एफ में सारे भर गए तो डी में क्यों भरेंगे हम लोग, है ना भाई। एफ में कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं, 14 आते हैं ना, तो हम सारे भरते जा रहे हैं उसमें। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर 8 भर देंगे इसमें, भर सकते हैं कितना, 14, लेकिन हम इसमें 8 भर रहे नहीं, भर रहे हैं। अब हम 8 भरेंगे इसमें, तो एक ये बोलेगा एफ कि यार 7 भर देता तो हम अच्छे रहते ना, तो एक डी बोलता है हम दोनों की ऊर्जा सेम सेम है लगभग लगभग, तो लाओ तुम हमें दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, तो डी में भरा उसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और एस एफ में कितना भरा, 7। एन प्लस एल के नियम जानते हो, एन प्लस एल नियम के अनुसार, एन मतलब देखो, एन प्लस एन का मान जितना ज्यादा आएगा उतना ही अधिक ऊर्जा वाला कक्ष होगा। तो 4f और 5d वाले में से किसका ऊर्जा कम है, मतलब किस में पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 4f में या 5d में,
देखो n प्लस एल का मान से देखते हैं। 4f के लिए n प्लस एल का मान क्या होगा? n का मान कितना हो गया? 4, और f का मान, अगर l का मान कितना होता है? 0 तो s होता है, l का मान 1 तो p होता है, l का मान 2 तो d होता है, और l का मान 3 तो f होता है। तो कितना आएगा? देखो 3 जोड़ो 7 नहीं आ जाएगा? कितना आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f के लिए, और 5 d के लिए जोड़ते हैं। आ जाओ 5 d के लिए, तो 5 n का मान हो गया, और d का मान कितना है? देखो l का मान 2, कितना आ रहा है? 7, कितना आ रहा है? तो n प्लस l के अनुसार 5 d कक्षक और 4f सेम वैल्यू नहीं आ रहा निकल के? अरे सेम वैल्यू आ रहा है ना? अगर इनका साथ सेम वैल्यू आता है तो कौन पहले भरा जाएगा? जिसका n का मान कम है, जिसका n का मान, इसीलिए हम पहले f में भर रहे हैं, फिर d में भर रहे हैं। समझ में आया? पहले 4f में लिख के बताओ फिर से, लिख के बताओ फिर से। इसको देखो ध्यान से, अगर तो मैं बोलूं, अगर तो मैं कहूं इस चीज को ना 5 बार लिखियो, क्या बताऊं? दोबारा बता। 4f में पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले d में बाद में भरेंगे। क्यों? n प्लस l का मान दोनों के लिए क्या आ रहा है? सेम। तो अगर n प्लस l का मान दोनों में सेम आता है तो हम लोग पहले उस कक्षक में भरते हैं जिसका n का मान छोटा होता है। इसमें n का मान कितना है? 5। कितना है? इसमें n का मान कितना है? 4। कौन छोटा है? 5 की 4, 4 में पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले भरेंगे। लेकिन इन दोनों की ऊर्जा लगभग सेम सेम नहीं आ रहा है n प्लस l के अनुसार। तो जब इसकी बात आती है अर्धपूरित की या फिर पूर्ण पूरित की, तो अर्धपूरित वाले केस में क्या करते हैं? अगर इसमें 8 आने थे इलेक्ट्रॉन तो 8 f में ना भर के एक d में भेज देते हैं, और इसको पूरे हम लोग 7 कर देते हैं ना। ठीक है ना? d यहां पर अर्धपूरित कहां हो रहा है? f क्या हो गया? अर्धपूरित। तो ये विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा, ठीक है ना? और f में 8 नहीं भरा मैंने, d में भर दिया, ठीक है ना? फिर ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना? फिर 10 आएगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। वेरी गुड, ठीक है ना? ये ध्यान रहेगा नहीं? पहले ये बता, अरे ध्यान रहेगा ना? हाँ ठीक है भाई, देखो ध्यान से। तो इसको ना विन्यास अच्छे से कर लेना, कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है ना? ये तुम्हारा तालिका बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना? वहां देख के भर लेना। कर लेगा तो इसका विन्यास आगे देख कैसे। गड़बड़ तब दिल में हुई, dy आएगा ना, तो x ही होगा इसका विन्यास। 4f कितना आएगा? 10, 6s 2। गड़बड़ तब दिल में हुई, दिल में हुई, तो कौन आ रहा है बताओ? dy के बाद में hu आ रहा है, दिल में हुई। x तो 4f कितना लिखो? 11, 6s 2 लिखो, हुई, दिल में हुई, ठीक है? इधर तुम याद लाई है ना, इधर तुम याद लाई, ई आर आता है, तो ई आर तुम्हारा आ गया। एक्स सी लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? 4f 12 6s 2। वेरी गुड। अब कौन आया बताओ? इधर तुम टीएम, टीएम आ रहा है? हाँ? इधर तुम याद लाई, 4f कितना आ गया? 13, और 6s कितना? 2 हो गया। इधर तुम याद वाई भी आ गया, एक्स ही हो गया ना। देखो एफ में कितना आ रहा है? 14 नहीं आ रहा है, और फिर 6s देखो पूर्ण पूरित हो गया। क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण पूरित। अब कहां जाएगा देखो ध्यान से, तुम याद लाई एल यू, कौन आ गया? एक्स सी का विन्यास, 4f 14 आ गया, अब डी में जाएगा। अब ये लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। अब कहां जाएगा? 5d में, 5d में एक जाएगा, 6s, ये विन्यास होता है इसका, ठीक है ना? यानी हमने एफ ब्लॉक के सभी तत्वों का विन्यास कर दिया। देखो उसमें ध्यान से एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? एक तो लुटेनियम, कौन सा? इसमें देखो डी आ रहा है, कौन आ रहा है इसमें? डी। एक तुम्हारे पास कौन आया? डी वाला, इधर जिंदा सांप खा गया मेरे को, ये
ये आ गया। जो डी वाले आ रहे हैं इसमें क्यों आ रहा है, ठीक है ना, तुमसे बहुत बार पूछ लेगा कि बताओ इसमें तो एफ में भर रहे हो, इसमें आप डी में क्यों भर रहे हो, तो अर्थ पूरित करने के लिए, ठीक है ना। एन प्लस एल नियम के अनुसार पहले कहाँ भरते हैं, एफ में, फिर डी में। ये 5 वाला ना इसलिए, ठीक है ना। ये अपवाद है, क्या है ये, अपवाद है, इसको छाप लो, छापने भी तुम लोगों ने सारा ये इधर ना, यहाँ पर मैंने 2-3 छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है मैंने, 7 लिखा है ना, तो यहाँ पर 4 5 6 7 ना, ये आएंगे सब, ठीक है ना। तो इसे खुद से कर लेना पूरा। ये जो पी आर है ना, पी आर देखो ध्यान से, ये पी आर यहाँ 2 ना भरना है, 3 भरना है इसमें, अच्छा तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें। 1 के बाद ना 2 नहीं आएगा इसमें, सेकंड तो इसमें आ गया ना, इसमें डी इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, देखो 4 इसमें आएगा, 3 आ गया इसमें, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना। हाँ फिर 5 6 7 8 है ना, चलता रहेगा सही। हुआ कॉपी, छप गया सबका, लिखो। देखो इसमें एक लाइन लिखो जो मस्त मस्त लाइन है इसके लिए। क्या लाइन है, एलन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 5D में भरा जाना चाहिए। आपको नहीं होता कि पहले डी में भरे फिर भरे एफ में, ऐसा लगता है ना। इलेक्ट्रॉन पहले 5D में भरा जाना चाहिए, किंतु पहले 4F में भरा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि N प्लस एल नियम के अनुसार, ठीक है ना, 4F की ऊर्जा 5D से कम होती है, ठीक है भाई, ठीक है ना। भरा जाता है फिर वो, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन आते ही N प्लस एल नियम अनुसार N प्लस एल नियम अनुसार 4F की ऊर्जा 5D से कम हो जाती है, 5D से कम हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पहले कहाँ भरते हैं, 4F में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 5D में बाद में भरेंगे, ठीक है ना। छाप लो इसको फटाफट से। अरे लिख दिया ना, एक तो ये थी इंपोर्टेंट लाइन इसमें विन्यास में, और दूसरा देखो ये लिखो, मैं ना आपको ना एफ ब्लॉक में से इंपोर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ, सब नहीं पढ़ाऊंगा इसमें से। लिखो इसमें नेक्स्ट लिखो, देखो एक तो जीडी आ गया, क्या नंबर पे ये सर 64 पे है ये, है ना। जीडी वैसे हमारे जो है ये 64 पे है, और दूसरा है कौन, एलयू, ये 71 पे है, लुटेशियम 71 पे है। देखो जीडी और लुटेशियम में इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, कहां भरते हैं, डी कक्षक में इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि जीडी अर्धपूरित व एलयू पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। समझे कि नहीं समझे में आया,
ठीक है भाई सब। तो उसमें डी में क्यों भरा, जीडी में और एलयू में, क्योंकि जीडी तो प्राप्त करता है क्या चीज, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल होने के लिए, है ना, और एलयू पूर्णपूरित होने के लिए। कभी कहा जाएगा बस आपने इसमें क्यों भर दिया डी में, है ना। ध्यान रखना लेंथेनॉइड को छोड़ करके बाकी जितने भी थे उसमें केवल जीडी था और कौन था, एलयू, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरा गया। कहां पर डी में इलेक्ट्रॉन भरा गया और किसी में नहीं भरा। क्या था इसके पीछे रीजन, जो जीडी होता है वो अर्धपूरित करता है और एलयू पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है ना, कॉपी करो। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो सार्वधिक जो +3 होता है ना वो लेंथेनम का होता है, ठीक है ना, जो अस्थायी रूप में रहता है। सीई में क्यों है, क्या सीई में, सीई, इसमें भी तो इसमें भी भरा गया है, क्या, सीई में भी डी ब्लॉक है, वो है ना डी। अच्छा सीई में क्यों भर दिया इलेक्ट्रॉन, डी में, देखो ध्यान से 4f1 आ रहा है, 4f1 है और फिर 5d1 है और 6s2 है। इसमें इसलिए भरा गया है क्योंकि f में, देखो ध्यान से, यहां देखना था ध्यान से, CE होता है 4f1 और 5d1 और 6s2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक भर दिया। इसमें क्या, देखो ध्यान से, इसका यहां पर रीजन क्या है, n+l, n+l अपवाद रहता है, नियम अनुसार अपवाद है, नियम अनुसार अपवाद है, ठीक है ना। यह इसका रीजन जो यहां दिया जा रहा है, n+l नियम अनुसार अपवाद है ना, बस और कुछ नहीं लिखना आपको इसमें, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। हो गया। तो आज हम लोगों ने ना एफ ब्लॉक तत्व में क्या सीख लिया भाई, क्या सीख लिया बताओ। आपने सीख लिया कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एक्चुअली होते कौन है, क्या होते हैं, और क्या सीखा, इनका विन्यास। अगली क्लास में एफ ब्लॉक के तत्वों की जो आकार है, त्रिज्याएं, वो कैसे घटती बढ़ती है, और सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आएगा वो लेंथेनॉइड आकुंचन, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, 11th में, दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो। और फिर कुछ गुण आएंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले, ठीक है ना, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।